और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 11 आयत में पढ़ते हैं, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। एक धन्य और जीवित आशा हमारे खुदावंद ने हमें दी कि हम अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे जब हम इस धरती के ऊपर पश्चाताप में चलेंगे, जब इस धरती के ऊपर इस हालेलुया देह में रहते हुए इस प्राण से, इस देह से, इस आत्मा से, इन अंगों से, इन हड्डियों से, इन मांसपेशियों से, इन इंद्रियों से, इन सांसों से, इस दिल से, इस जीवन से हम खुदावंत की उस्तत करेंगे। हालेलुया, हम खुदावंत की आराधना करेंगे। तब परमेश्वर कहता है, ऐसे डरवैयों से हमारा खुदावंत प्रसन्न होता है। हालेलुया, हमें ऐसे डरवैये बनना है कि जब हम यीशु को हालेलुया पुकारे, जब हम पिता परमेश्वर को पुकारे, तो हमारे ऊपर स्वर्ग खुलकर कार्य करे, स्वर्ग की अलौकिक दृश्य ताकते हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हालेलुया निरंतर कार्य करे। ऐसे डरवैये बनकर हमें खुदावंत की हजूरी में अपने आप को हालेलुया देना है। जब हम इस रीति से परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का पवित्र हालेलुया आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि थरथराते हुए, कांपते हुए उसके समीप आओ। हालेलुया, हम भी इसी रीति से परमेश्वर के समीप आए, संसारिक मनुष्य के भय में ना चले, क्योंकि उसका भय हमारे लिए फंदा बन जाएगा और हमें नरक में डाल देगा। अनंत सड़ाहट में हम अनंत काल तक सड़ते रहेंगे, उस घोर पीड़ा में तड़पते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर के डर में चले, उसके पवित्र डरवैये बने और अनंत स्वर्ग के हालेलुया जीवन को प्राप्त करके खुदावंत के साथ हमेशा के लिए वास करें। जिस रीति से आज हम इस धरती के ऊपर रह रहे हैं, धरती के ऊपर हमारा एक परिवार है। हालेलुया, उस परिवार में हालेलुया बहुत सारे सदस्य हैं और उस परिवार से हम प्यार करते हैं। इसी तरह से हमारा खुदावंत चाहता है कि उसका जो परिवार, उसकी जो पवित्र कलीसिया, उसके जो पवित्र डरवैये हालेलुया मेरे साथ स्वर्ग में वास करे। एक जीवन है हालेलुया धरती के ऊपर जीने वाला, लेकिन एक जीवन है अनंत महिमा में स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जीने वाला। इस धरती के जीवन से आस लगाए ना रहे, क्योंकि धरती का जीवन हालेलुया नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दिन हमारी जो सांसें चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। लेकिन जब हम अनंत करुणा की, अनंत हालेलुया धन्य और जीवित आशा की आशा लगाकर इस धरती के ऊपर जिएंगे, तब हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हमें धन्य और जीवित आशा में हमारे खुदावंत की ओर ताकते हुए चलना है। इस संसार में रहते हुए हालेलुया इस जीवन से इतना प्यार ना करे कि जब आपकी सांस बंद हो तो आपको हालेलुया कठिनाई हो। आप हालेलुया परमेश्वर की अनंत और धन्य जीवित आशा पर हालेलुया वो आशा लगाए रहें कि परमेश्वर आएगा, अपने पुत्र को भेजेगा और हम उसके साथ उठाए जाएंगे। उसकी धन्य आशा है ये, उसकी करुणा को प्रतिदिन हालेलुया अपने जीवन में कायम रखने के लिए उसके डरवैये बनकर चले, उसके पवित्र और धर्मी जन बनकर चले, उसके डर भय में चले। जब आप इस रीति से काम करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से अपनी करुणा को उंडेल देगा, अपनी दया को उंडेल देगा, अपने प्रेम को उंडेल देगा। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा जीवन इस धरती के बाद भी हमेशा के लिए हालेलुया शुरू होने वाला है। वहां पर कोई पीड़ा नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बल्कि आनंद ही आनंद है। हालेलुया, वहां पर सुख ही सुख है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी हालेलुया जीवित आशा को याद रखें, उसकी हमेशा की उस हालेलुया करुणा को याद रखें जो हमारे ऊपर करके हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हमें हालेलुया सबको ऐसे ही हालेलुया परमेश्वर के पवित्र डरवैये बनकर उसकी हालेलुया अगुवाई में निरंतर चलते रहना है, उसके पद चिन्हों पर चलते रहना है, उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया।